कैदी और कोकिला। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता है। यह उनकी बहुत अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में माखनलाल चतुर्वेदी अनेक बार जेल गए थे। उन्हें कई जेल यात्राएं करनी पड़ी थी। वहाँ पर कैदियों पर होने वाले अत्याचारों का जो अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता था उससे वे भली भांति परिचित थे, तो वे अच्छे से जानते थे। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब वो एक बार जेल में थे तो अत्यंत उदास थे और अकेले अवस्था में थे। तभी रात को एक कोयल, कोकिला मतलब होता है कोयल, गाती है, चिल्लाती है। वैसे तो कोयल रात को नहीं बोलती, लेकिन उस समय कोयल रात को गा रही थी, तो उसको सुनकर कवि ने जो उससे बातें की वह इस कविता में है। आइए देखते हैं। कवि कह रहे हैं, कोयल से क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, वो जो रात में कोयल की कूक सुनाई दी उस कोयल को बोल रहे हैं कि हे कोयल, तुम वैसे तो रात में नहीं बोलती हो, लेकिन अगर तुम रात में बोल रही हो तो तुम क्या कहना चाह रही हो, गाते मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो, और बीच बीच में क्यों चुप हो जा रही, कुछ बोल रही हो फिर बीच बीच में चुप हो जा रही हो, क्या बात है, कुछ बोलना हो तो बोलो, तुम जो कहना हो कहो। क्या लाती हो मतलब क्या लाती हो, संदेशा किसका, क्या तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो जेल में बंद हैं उनके लिए क्या कोई संदेशा लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो ये संदेशा किसका है और किसकी ओर से है, यह सब बातें तुम बोलो, कोकिल बोलो तो तुम ये सारी बातें मुझे बताओ। आगे कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मतलब कि वो ऊंची काली दीवारें मतलब जेल में, कहाँ पे बंद है कवि, जेल में बंद है, ऊंची काली दीवारों में वो बंद है, घेरे में यानी बंद है। किसके साथ बंद है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार मतलब पॉकेट मारने वाले, तो बाकी समझ में आ गया ना, लूटने वाले, रास्ते में लूटने वाले जो होते हैं, यानी रॉबर्स जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, चोर, उन लोगों के साथ मतलब जहाँ पर इन लोगों को रखा जाता है, जहाँ पर डाकू, चोर, बटमार जैसे अपराधी होते हैं उनके साथ हमें रखा गया है। हम तो स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन हमें इन लोगों के साथ, चोरों डाकुओं के साथ हमें बंद कर दिया गया है और जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ पर रख तो दिया गया है लेकिन हमें भर पेट खाने को भी नहीं भोजन दिया जाता है, यानी कि जेल के जो प्रशासन है, जेल का प्रशासन है जो हमें न तो जीने देता है और न तो मरने देता है, क्योंकि मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, यानी कि ना तो हमें जीने भर के लिए पेट भर खाना देते हैं और ना ही मरने देते हैं। हम क्या करते हैं, बस तड़पते ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि हमारे ऊपर रात दिन कड़ा पहरा रहता है, सख्त पहरा रहता है, यानी हम लोगों पर बहुत अधिक नज़र रखी जाती है, कड़ा पहरा रखा जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, मतलब कि ये जो शासन है, अंग्रेजों का शासन है, ये कैसा है, तम मतलब होता है अंधकार, यानी कि घना अंधकार है। ये शासन, अंग्रेजी शासन एक अंधेरे के समान है, एक घने अंधकार के समान है यह जो अंग्रेजी शासन है। आगे है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या कर रहा है, निराश कर चला, मतलब कि रात इतनी गहरी हो गई है कि अब चांद भी डूब चला है, रात अब बीतने वाली है, यानी कि चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, रात भी, और ये रात और भी काली हो रही है, यानी कि हम इस अंधेरी रात में, ये अब जिसका भविष्य भी अंधकार में हो वैसी रात में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसे समय में, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली मतलब सखी के लिए होता है, हे सखी, कोयल को कवि कह रहा है कि हे सखी, ऐसी कालिमा मई रात में है, इस समय में कालिमा मतलब काले रंग की कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, यानी कि कवि कह रहा है कि पूरे समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहता है, रात काफ़ी गहरी हो गई जिससे हिमकर यानी चंद्रमा भी
डूबने वाला है, और इस समय भी तुम हे काले रंग की कोयल, तुम यानी हे सखी, तुम इस अंधेरे में भी क्यों जग रही हो। आगे कह रहे हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी कि जब सारा विश्व सो रहा है, मतलब समस्त संसार रात को सो रहा है, ऐसे में तुम्हारे मन में क्या ऐसा हुआ कि तुम अचानक चीख पड़ी। हूक पड़ी मतलब चीख पड़ी। ऐसे में तुम्हारे मन में अचानक क्या हुआ जिसके कारण तुम चीख पड़ी हो। वेदना बोझ वाली, यानी कि वेदना मतलब कष्ट की पीड़ा से, बोझ के समान कष्ट से तुम क्यों इतनी रात को चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो क्यों तुम चीख पड़ी, क्या लूटा। आगे देखेंगे, क्या लूटा हमने पहले पढ़ा था, मृदुल वैभव की रखवारी सी, कोकिल बोलो तो। मतलब कि मृदुल वैभव मतलब ऐसा तुम्हारा क्या लूट गया जो जिस वैभव की तुम रखवाली कर रही थी और लूट गया, जिसके कारण तुम कूद पड़ी हो। ऐसा क्या तुम्हारा लूट गया है जिसके कारण तुम इतनी रात को कूद पड़ी हो या बोल पड़ी हो। तुम्हारे खजाने से क्या ऐसा चला गया है। क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल, क्या तुम बावली हो तो नहीं हो गई हो, पागल तो नहीं हो गई हो जो इतनी रात को चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि मतलब आधी रात को, मतलब कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो तुम आधी रात को भी चीख पड़ी हो। कोयल बताओ मुझे, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, दावा नल मतलब जंगल की आग, भीषण आग। भीषण आग कहाँ की, जंगल की आग। दावानल की आग, जैसे जंगल की आग लगती है तो बहुत खतरनाक होती है, तो उसी तरह क्या तुमने जंगल की आग देख ली है, क्या ज्वालाएं देख ली, जंगल के आग की क्या ज्वालाएं देख ली हैं, कहीं आग की लपटें तो नहीं देख ली जिसके कारण तुम चीख पड़ी हो। कोयल तुम बोलो और मुझे बताओ।